हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस में बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम आपके लिए टेंथ क्लास का एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जो आपको टेंथ क्लास का है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको 5 मार्क्स कंफर्म दिलाकर रहेगा। ठीक है मेरे बच्चों, सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है मेरे बच्चों। और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन को दबाना है और लाइक को दबाना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अगर आप लास्ट तक देखें तो आपका 5 नंबर क्लियर आज हम कर देंगे आपको मेरे प्यारे बच्चों। आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लिए हैं जो एकदम वीवीआई है, आपको हम इतना बढ़िया से बताएंगे और लास्ट में हम एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि आप उसको 2 मिनट में कितना भी लंबा आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस रहे, आप सिर्फ 2 मिनट में उसको सॉल्व कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम आज आते हैं, शुरुआत करते हैं हम छोटा सा ऊंचाई एवं दूरी से। सबसे पहले हम बात करते हैं उन्नयन कोण और अवनयन कोण से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप जानते ही होंगे, आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि अब आपका एग्जाम का टाइम आ गया। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, डायरेक्टली हम मेन मुद्दा पे आएंगे। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसमें ज़्यादातर tan थीटा लगेगा। tan थीटा होता है लंब बटा आधार मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, याद रखिएगा। आपका क्या एक फॉर्मूला ये हो गया, ये ज़्यादातर लगेगा। एक लगेगा tan 60। ठीक है मेरे बच्चों, tan 60√3 दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला लगेगा tan 30, ज़्यादातर यही लगेगा मेरे प्यारे बच्चों 1/√3। इसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब उन्नयन कोण और अवनमन कोण पर आ जाते हैं। चलिए देखिएगा, अगर मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ है, ठीक है, यहाँ है वस्तु, यहाँ है और हम यहाँ पे खड़े हैं। देखिएगा, हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो हमारा जो उन्नयन कोण होगा यहाँ पे बनेगा थीटा, उन्नयन कोण। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया उन्नयन कोण। चलिए आप थोड़ा देखिएगा, अवनमन कोण देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम उड़ रहे हैं हवाई जहाज में, ठीक है, हवाई जहाज में उड़ रहे हैं और यहाँ पर कोई वस्तु है, तो यहाँ पे बनेगा अवनमन कोण। यही उन्नयन और अवनमन कोण होता है मेरे प्यारे बच्चों। आप ध्यान से देख लीजिए। और इतना याद रखिएगा कि अवनमन कोण भी रहता है तो उन्नयन कोण ही लेकर के हम उस मैथ को सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अवनमन कोण भी अगर दिया रहेगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उन्नयन कोण ही लेकर के सॉल्व करेंगे। क्यों ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आप पढ़े हैं, आप बच्चा में 9th क्लास में पढ़े हैं कि ये जब ये और ये समानांतर होता है मेरे प्यारे बच्चों, ए बी और सी डी समानांतर होता है, तो एकांतर कोण से ये कोण और ये कोण क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इसीलिए ये अवनमन कोण हुआ तो हम ये वाला कोण का इस्तेमाल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये वाला कोण का यानी अवनमन कोण को हम उन्नयन कोण बना लेंगे। अब हम डायरेक्टली आपके मैथ पे आते हैं। ठीक है, आपका मैथ यहाँ पे दिया हुआ है मेरे बच्चों। ठीक है, पहला टाइप का है और ये दूसरा टाइप का, 2 टाइप का हम सिलेक्ट किए हैं। इसी 2 टाइप में आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम सबसे पहले इसे आप नोट कर लीजिए, आप इसे समझ लीजिए। अगर आपको समझ में आ गया है तो हम चलिए चलते हैं आपके मैथ पे। तो बच्चे, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने से पहले आप एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि हाइट एंड डिस्टेंस जो है होता है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया और फिगर आपका बन गया तो हिसाब बनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें ज़्यादातर tan का इस्तेमाल होता है और इसमें 3 फार्मूला का इस्तेमाल होता है, tan 45, tan 60, tan 30। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको सिर्फ फिगर बनाना है सही, बाकी हिसाब अपने आप बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है किसी मीनार, तो सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, मीनार जैसी बोला एक हम रेखा खींच लेंगे, एक मीनार खींच लेंगे कि आधार से गुजरने वाली, तो आधार आप समझ रहे हैं ना, जड़ को कहा जाता है आधार, ये आधार हो गया है। इससे गुजरने वाली सरल रेखा पर 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, यहाँ से आधार से पहला हो गया 4 मीटर की दूरी पर, यानी पहला ले लेते हैं हम 4 मीटर की दूरी पर। जैसे जैसे बोलेगा बच्चों हम बस वैसे वैसे करते जाएंगे। 4 मीटर की दूरी पर और एक कह रहा है 9 मीटर की दूरी पर।
चलिए एक ले लेते हैं हम 9 मीटर की दूरी पर। कहाँ से? आधार से, यानी यहाँ से पूरा दूरी हो गया 9 मीटर मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ से कितना हो गया? 9 मीटर। देख लीजिए 9 मीटर। 9 मीटर की स्थिति पर दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है मेरे बच्चों। अब पूरक क्या होता है और समपूरक क्या होता है? देखिएगा 90 माइनस थीटा को पूरक कहते हैं और 180 माइनस थीटा को समपूरक कहते हैं। समपूरक, ठीक है, और इसको कहते हैं पूरक। 90 माइनस थीटा को पूरक और 180 माइनस थीटा को समपूरक कहते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया मेरे बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं कि ये समकोण होता है। अब चलिए पूरा फिगर बन गया। मीनार की ऊंचाई कह रहा है निकालने के लिए, ए मान लिया उसको H A B C D, कुछ भी नाम दे देंगे, हम नामांकन कर दिए। अब हमको क्या करना है मेरे बच्चों? एक इसमें दो ट्रायंगल बन रहा है, आप ध्यान से देखिए, एक ये छोटा वाला बन रहा है और एक ये बड़ा वाला बन रहा है। तो हम दोनों में एक एक बार लेंगे, उसके बाद सॉल्व करते चले जाएंगे, आंसर आ जाएगा। देखिएगा सबसे पहले हम छोटा वाला में ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज ABC में। चलिए ले लेते हैं ABC में ले लेते हैं। हमेशा tan थीटा लीजिएगा। tan थीटा लिए तो क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। अभी हम फॉर्मूला लिखे थे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब है H और आधार है कितना? 4। ठीक है मेरे बच्चों, ये या फिर एक बार अगर नामांकन करना है तो नामांकन कर दीजिए AB बटा BC। इसको ये हो जाएगा tan थीटा, AB है H, BC है 4, इसको 1 मान लेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, पुनः लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण लिखना नहीं भूलिएगा, समकोण त्रिभुज बड़ा वाला में लेते हैं ABD में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आराम से समझिए, अगर आराम से समझते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। tan 90 माइनस थीटा, फिर लगा दिए लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा फिर वही से AB और आधार अवर क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा मेरे बच्चों, जिसको हम BD कहेंगे। tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, AB हो गया H, BD हो गया कितना मेरे बच्चों? 9। ठीक है, इसको हम 2 मान लेते हैं। अब जो लिखेंगे, अब 1 क्रॉस 2 यानी 1 गुना 2 करने पर, ठीक है मेरे बच्चों, 1 गुना, क्योंकि H निकालना है, तो tan थीटा गुना cot थीटा बराबर H बटा 4 गुना H बटा 9। इसका वैल्यू 1 आ गया, H स्क्वायर बटा 36, इस इम्प्लाई 36 बराबर H स्क्वायर, इसलिए H बराबर 6 मीटर आपका जो है ऊंचाई हो गया। किसका मेरे बच्चों? मीनार का। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार बनने का पूरा चांस है मेरे बच्चों। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कीजिए, 2022 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 2022 में नहीं पूछता इस साल तो 2023 में तो कंफर्म ये हिसाब पूछेगा। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम दूसरे नंबर पे आते हैं। और हाँ, वीडियो के लास्ट में हम आपको एक फॉर्मूला बताएंगे, वो एकदम चुटकी बजा करके आपका हिसाब बनेगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आप लास्ट तक बने रहिए, हम लास्ट में एक फॉर्मूला ऐसा बताएंगे कि कोई भी आपका हाइट एंड डिस्टेंस रहे, आपका 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए ठीक है, इसे हम आपको अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा फिर से क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ेंगे और फिर से इसको हम करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर अच्छे से करते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस आपको 5 नंबर दिला करके रहेगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक मीनार, फिर से मीनार है, ज्यादातर मीनार ही रहेगा मेरे बच्चों। एक मीनार के शीर्ष द्वारा जमीन के, ये जमीन हो गया, देख लीजिए जमीन नीचे रहता है और ये मीनार हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, मीनार खड़ा रहता है हमेशा। मीनार के शीर्ष द्वारा जमीन के किसी स्थान पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए ये 30 डिग्री हो गया, या और दूर लेना है तो और दूर ले लीजिए, मान लीजिए कि 30 है तो थोड़ा और दूर ले लेते हैं। चलिए 30 बना रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है बच्चों, जितना इधर नजदीक आएंगे उतना बढ़ते जाएगा कोण। ठीक है, जितना दूर जाएंगे घटते जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो 30 का उन्नयन कोण बनाता है। यदि मीनार की ओर, चलिए यहाँ पर हम हैं अभी, और हम मीनार की ओर चलें कितना मीटर? 100 मीटर हम चले, यहाँ से यहाँ तक, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक हम चले 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर अगर हम इधर चलें, देखो बच्चा हम इधर चलें तो चलने पर उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 60। तो कंफर्म है अंदर बनेगा। क्यों बनेगा मेरे बच्चों? क्योंकि अभी हम बताएं कि जैसे जैसे नजदीक आएंगे कोण बढ़ते जाएगा, तो 30 से बड़ा है 60, इसलिए इधर बनेगा। ठीक है, आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे ध्यान रखिए कि इधर से जब इधर आएंगे तो कोण बड़ा होते जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो 30 से 60। अब इसका हम नामांकन कर देते हैं A B C D।
इसको हटा देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देख लीजिए। अब पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे बच्चों, क्या पूछ रहा है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई कितना मेरे बच्चों? h मीटर। इसलिए अब समकोण त्रिभुज में ले लीजिए, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है मेरे बच्चों, ABC में कितना लेंगे? tan 60 ले लेंगे। अभी हम लिखाए थे फॉर्मूला tan 60 का, लंब बटा आधार। ठीक है मेरे बच्चों, लंब बटा आधार, ये √3 हो गया, ये h हो गया, ये BC हो गया। यानी कहने का मतलब है BC बराबर h√3 मीटर। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। चलिए अब सेकेंड ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज बड़ा वाला में, समकोण त्रिभुज। ठीक है मेरे बच्चों, समकोण त्रिभुज ABD में। ठीक है, ABD में कितना लेना है? tan 30 लेना है मेरे बच्चों। tan 30 का मान होता है, फिर से लंब बटा आधार हो जाएगा, AB बटाबर BD हो जाएगा। tan 30 का मान होता है मेरे बच्चों 1/3। AB कितना है? h है मेरे प्यारे बच्चों। और BD आपका क्या हो जाएगा इस बार? BC प्लस CD हो जाएगा। कोना कोनी गुना करेंगे, BC प्लस CD बराबर √3h। BC का मान दे देंगे यहाँ से बच्चों h/√3, CD का मान दे देंगे मेरे प्यारे बच्चों 100 √3h। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब उधर जाकर के हम इसको घटाएंगे। ठीक है, इस इंप्लाइज 100 = √3h माइनस h/√3। LCM ले लेंगे √3, तो √3 हो जाएगा, माइनस h 100। ठीक है मेरे बच्चों, 100 बराबर हो गया 2h/√3, 2 से कट गया 50, इसलिए h बराबर हो गया 50 √3 मीटर आंसर। ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आप देखिए कितना इजी वे में बना है मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये आप उतार लेंगे, अगर अच्छे से समझ में आ गया है, आप सिर्फ क्या करिए, फिगर अगर अच्छे से बना लीजिएगा तो हिसाब जो है सोल्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसे आप नोट कर लीजिए फटाक सा। उसके बाद हम मेन फॉर्मूला चलेंगे सिर्फ 2 मिनट में। आपका सिर्फ 2 मिनट में आपका क्या होगा? हाइट एंड डिस्टेंस, कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस रहे, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मेरे बच्चों फटाक सा इसको उतार लीजिए। हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए हम चलते हैं अब उस फॉर्मूला में जिस फॉर्मूला का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमें पता है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको एक नई चीज सीखने को आज मिलेगा। इतना तगड़ा चीज है कि आप दांतों तले उंगली दबा लीजिएगा कि वाह, इतना छोटा में आंसर कैसे आ गया। इसी क्वेश्चन को हम कर रहे हैं आपके सामने। बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपको दूरी निकालने बोले या ऊंचाई निकालने बोले, दोनों निकलेगा इसी फॉर्मूला से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों निकलेगा। एक फॉर्मूला याद रखना है, D बराबर H cot θ1 माइनस cot θ2। चलिए उतार लीजिए। ठीक है मेरे बच्चों, उतारिए इसको, फटाक सा उतार लीजिए, फटाक सा उतारिए मेरे प्यारे बच्चों इसको। ठीक है, अब पूछिएगा कि θ1 क्या है सर, h क्या है और θ2 क्या है। चलिए, D है दूरी, h है ऊंचाई, ये दोनों में से कुछ भी कहेगा निकालने आराम से निकल जाएगा। θ1 है मेरे बच्चों, यहां ध्यान दीजिए, θ1 है बड़ा कोण, θ2 है छोटा कोण, याद रखिएगा। बस अब इसी पर तोड़ना है। ये हिसाब आप दिख रहा है, दो कोण दिया हुआ है 30 डिग्री और 60 डिग्री, यानी 60 यहां रखना है, 30 यहां रखना है। दूरी कितना दिया हुआ है 100, h निकालना है। कितना आसान हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए। cot 60 का मान नहीं, ये बड़ा नहीं हो जाएगा मेरा, θ1 छोटा कोण, θ2 2 है लगा हुआ इसलिए बड़ा कोण। ठीक है, उल्टा हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आप उतार लीजिए इसको। ठीक है, एक बार समझ जाइए, आसान हो जाएगा। cot θ1 का मान है कितना 30 माइनस cot 60, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1/√3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम आसान है। ये नीचे ले आइए, 3 माइनस 1/√3 बराबर h। देखिएगा 100 √3 ऊपर आ जाएगा बटा 2। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है आपको
तो चलिए हम ऊपर बना देते हैं। यहाँ देखिएगा, इस इंप्लाइज 100 बराबर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 - 1 बाय √3। ठीक है, इस इंप्लाइज 100 2h बटा √3, 2 से कट गया 50 बार, h बार आ गया कितना 50 √3 मीटर। यही तो निकला था अभी मेरे प्यारे बच्चों, निकला था ना, यही ऊंचाई निकला था मेरे बच्चों। देख लीजिए कितना छोटा फॉर्मूला है, सिर्फ d बराबर h इंटू cot θ1 माइनस cot θ2 आपको याद रखना है। आपको अगर ये फॉर्मूला याद रहा तो दूरी कहाँ निकालने, तो दूरी निकलेगा। अगर ऊंचाई कहेगा मेरे प्यारे बच्चों निकालने तो ऊंचाई निकलेगा। क्लियर हो गया ना। आज हम आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताए हैं जो कहीं आप नहीं पढ़े हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस फॉर्मूला को आप कंठस्थ कर जाइए और इसका प्रयोग जितना भी हाइट एंड डिस्टेंस का मैथ है सब में करके देखिए, जिसमें ऊंचाई और दूरी निकालने के लिए कहता है। अगर नहीं आया आंसर तो क्या करिएगा, पढ़ना छोड़ दीजिए मेरे बच्चों। चलिए इसको आप जो है ना एकदम आज जा करके पूरा मैथ पर लागू करना है इस फॉर्मूला को, और एकदम तोड़ देना है मैथ को। आप इस सेशन को अच्छे से देखिए, लास्ट तक देखिए, और अगर आपको अच्छा लगा है सेशन, अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज हम बार बार कहते हैं कि आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें मेरे बच्चों। ठीक है, जिससे हमको हौसला मिले, हम आपके लिए नए नए वीडियोज ला सकें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज का ये सेशन यहीं समाप्त होता है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू वॉच करने के लिए, धन्यवाद।